हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष का विषय योग शिक्षा। जी हां, द्वितीय वर्ष का विषय योग शिक्षा, जो कि इस आने वाले सत्र की परीक्षा होगी, उसका इकाई 1 यूनिट 1 जिसका नाम है योगाभ्यास के सिद्धांत। इस इकाई का वीडियो लेक्चर आपके लिए हम आज लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम इसके अन्य विषयों के जैसे संज्ञान अधिगम, बाल विकास, प्रोफेशन, इंग्लिश, ऐसे विषयों के ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं। अन्य विषयों के आप जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे, देख पाएंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं यहां पर द्वितीय वर्ष का विषय योग शिक्षा इकाई 1 से। तो चलिए इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, गेस क्वेश्चन, प्रश्न कौन से हैं, उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, ये पूरी जानकारी दूंगा और इस इकाई की अंक योजना भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अंक योजना ब्लूप्रिंट से। तो बात करें अगर इसकी इकाई 1 जिसका नाम है योगाभ्यास के सिद्धांत, इस पर कुल अंक आवंटित है 7। जी हां, ये बहुत बड़ी इकाई है। यहां से कुल 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके 4 ही तो इकाइयां हैं और उसमें भी भाई इसमें पहली इकाई पर योगाभ्यास के सिद्धांत पर टोटल 7 मार्क्स यानी कि 7 अंक आवंटित है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो यहां से 1 अंक के 2 प्रश्न आते हैं, यानी जो एमसीक्यू होते हैं ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 आएंगे 1 मार्क्स वाली, तो 2 नंबर। फिर 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा अति लघु उत्तर है, जिसको 30 शब्दों में लिखना होता है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। और फिर 3 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 3 2 5 5 2 7। तो इस प्रकार से इस पूरी इकाई 1 योगाभ्यास के सिद्धांत पर कुल अंक आवंटित है 7। टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे भाई? 7 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपके सामने इसका ब्लूप्रिंट जो है, इसकी अंक योजना है, रख दी है। तो ये इसका ब्लूप्रिंट है, अंक योजना। अब आपको समझ में आ गया होगा कितने अंकों के सवाल आते हैं, कैसे आते हैं, सब समझ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपना एमपी डीएलएड बीएसटीसी डीएलएड का संपूर्ण कोर्स, फुल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको भाई नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन आंसर्स, पीवाईक्यूज वाले उत्तर, गेस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वो भी टिप्स, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स यानी प्रश्न पत्र कैसे आते हैं और उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे एकमात्र कोर्स में, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और इस पर आपको अभी ऑफर के हिसाब से 30% ऑफ चल रहा है, फिलहाल ऑफर है और ये सीमित समय तक है, लिमिटेड समय के बाद बंद हो जाएगा। तो 30% ऑफ चल रहा है हमारे इस कोर्स में, कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना रजिस्टर करके। लेकिन वहां पर आपको कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कूपन कोड का ऑप्शन आएगा पर डालना नहीं है। कूपन कोड अगर डालोगे तो 30% का ऑफ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑफर लेने के लिए बिना कूपन कोड के रजिस्टर करके कोर्स परचेस कर लें। तो कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप है। चलिए तो आगे बढ़े और बात करें सबसे महत्वपूर्ण परिचय, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। परिचय ही इसका यही है कि योगासन का परिचय दीजिए, यानी इसका इंट्रोडक्शन ही चालू हो रहा है इसी सवाल के साथ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू है भाई। जब चैप्टर, नाम ही चैप्टर का, चैप्टर नहीं चैप्टर, थोड़ा सा मिसप्रिंट, तो ध्यान देखिएगा कि अगर हम बात करें इसके योगासन के परिचय का, इस इकाई का, तो जो योग के सिद्धांत इस चैप्टर का नाम है, इसमें आपको मिलेगा क्या? तो इसमें आपको मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो योगासनों के ऊपर संबंधित हो गए, योग के आसनों के ऊपर, योग का सिद्धांत क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर योग किया जाता है, सावधानी क्या रखनी होती है, सब इसमें मिलेगा। तो सबसे पहली बात ये कि हम यहां पर बोला गया योगासन का परिचय। योगासन किसे कहेंगे? योगासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, योग प्लस आसन, योग धन आसन। ये आप लिख सकते हो थ्योरी में, जब उत्तर लिखोगे परीक्षा में तो इसको भी लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। तो योगासन का मतलब क्या होता है, यानी कि भाई आसन का मतलब ही ऐसा, योग प्लस आसन, योग धन आसन 2 शब्द से मिला है। योग तो आप जानते हैं क्या होता है और आसन क्या होता है। तो आसन का मतलब ये है कि भाई वह स्थिति, वो कंडीशन जिसमें आप बैठ के एकदम रिलैक्स महसूस करो, वही आसन है, ठीक है। तो आसन वह स्थिति है जिसमें आप शारीरिक और मानसिक रूप से शांत, शिथिल, स्थिर और सुखपूर्वक रह सके। यानी ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे कंडीशन में, ऐसे आसन में, मतलब स्थिति में आप रह सकते हो जहां से आपको शारीरिक और मानसिक एकदम शांति मिले, एकदम बढ़िया से कंफर्टेबल रिलैक्स रहो, उस आसन में बैठकर रहोगे आप, उसे ही आसन कहते हैं, उस स्थिति को ही आसन कहा जाता है। दूसरी बात कि भाई योग आसन का जो आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन या योग के बारे में जितनी भी जानकारी है मैक्सिमम सब कुछ महर्षि पतंजलि ने दी है। योग का जनक भी महर्षि पतंजलि को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में योगासन की संक्षिप्त परिभाषा दी है। यानी जब महर्षि पतंजलि ने जो अपना योग सूत्र लिखा, ठीक है, उन्होंने बताया भाई योग के जनक वही माने जाते हैं कि ये योग होता है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये फायदा है, ये नुकसान है, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो योग को लिखते उन्होंने इसकी परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? कि स्थिरम सुखम आसनम,
अर्थात वह स्थिति सुखद और स्थिर हो, यानी वही आसन है जो स्थिति सुखद हो और स्थिर हो, यानी एकदम स्टेबल हो और बहुत ही सुखद हो, आरामदायक हो, ऐसी स्थिति को ही बोलेंगे, यानी कि स्थिरम सुखम आसनम, उसे ही आसन कहा जाएगा। तो ये हो गया योगासन का परिचय, यानी योगासन किसे कहते हैं। योगासन भाई दो चीजों से मिलकर बना है, योग धन आसन, इनसे मिलकर बना है। योग तो हम जानते हैं और आसन यहां पर बताया गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा कि जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में आपका शारीरिक मानसिक जो है एकदम शिथिल शांतता बना रहे, ध्यानपूर्वक आराम से आप रह सके, उसी स्थिति को आसन कहते हैं। तो ये योगासन का परिचय आई होप आपको समझ गया होगा। चलिए आगे बढ़े बिना किसी देरी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, योग और व्यायाम में अंतर। भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जहां भी डीएलएड पढ़ाते हैं, जिस भी राज्य का डीएलएड हो, जिस भी राज्य में योग का तो पढ़ाई कंपलसरी कर दिया सिलेबस में, और योग के बारे में जब पूछेगा तो ये जरूर सवाल पूछता है कि योग और व्यायाम में क्या अंतर है, यानी योगा में और एक्सरसाइज में क्या अंतर है। एक्सरसाइज मतलब जिम, अब वो जानना आप, एक्सरसाइज मतलब जिम वाला और योगासन मतलब ध्यान लगाने वाला। क्लियर, तो आप समझ पाएंगे, इसी को ध्यान में रखकर अंतर रहता है। तो चलिए पहला अंतर देखते हैं। तो व्यायाम में अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं, आप देखो लोग पुशअप कर रहे हैं, पुलअप कर रहे हैं, डंबल्स उठा रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, तो उसमें आप लोग हाफने लगते हैं और सांस कम ज्यादा ऊपर नीचे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आसन में आप देखोगे, आसन में सांस को एकदम धीरे से छोड़ते हैं, सांस पर ही ज्यादा ध्यान है, सांस ही मेन चीज होती है योगासन में। ठीक है, तो पहला अंतर क्या है, व्यायाम में अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते और सांसें काफी तेज हो जाती हैं, जबकि योग में सांसों पर संतुलन सिखाया जाता है और आसन के आधार पर सांस लेनी होती है। जैसा आसन है तो जोर से सांस लीजिए, आप देखो कई बार जोर जोर से, कई बार तो जिस प्रकार का आसन होगा उस प्रकार से सांस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पर व्यायाम में ऐसा नहीं है, लोग करते 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 व्यायाम हाफने लगते हैं ना। दूसरा क्या है कि योगासन आंतरिक अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है, यानी इंटरनल ऑर्गन्स। योगासन करने से हृदय, लीवर, किडनी, पेट, अमाशय, फेफड़े, ये सब अच्छा काम करते हैं। पर जो एक्सरसाइज जो होती है, जो व्यायाम होता है, वो उससे हमारे भाई बाइसेप्स बन जाते हैं, उससे हमारे भाई एकदम बढ़िया से सिक्स पैक आ सकते हैं। यानी जो योगासन होता है वो शरीर के अंदर को स्वस्थ रखता है, अंदर से बढ़िया रखता है, और जो व्यायाम होता है उसमें भाई हमारी बॉडी अंदर से बाहर से एकदम स्वस्थ हो जाती है। ठीक है, तो व्यायाम शारीरिक बाहरी अंगों के बाहरी चीजों के लिए है, मजबूत दिखाने के लिए, और जो कह सकते हो आपकी योगासन है वो शरीर के अंदर को ठीक रखता है, अंदर से ठीक रखता है। ठीक है, जबकि व्यायाम से शरीर के बाहर से बलिष्ठ दिखाई देता है। क्लियर। तीसरी बात, योगासन से शरीर लचीला होता है। योग करने से हमारे, आप देखो ना, रामदेव को देखा होगा, पूरा गोल ऐसा शरीर घूम लेते, ऐसा ऐसा मोड़ के पूरा चक्रासन करते, ऐसा मोड़ लेते, जिससे शरीर ना इलास्टिक जैसा, रबर जैसा लचीला हो जाता है ना, शरीर नरम हो जाता है योगासन करने से। पर जिम करने से भाई बॉडी ऐसे कड़क हो जाती है। जिम वाले देखो आपने, ऐसे चलते जिम वाले भाई, वो ऐसे अपनी पीठ तक ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हाथ एकदम कड़क हो जाते हैं। तो योगासन करने से जो मसल्स होते हैं, व्यायाम करने से मसल्स टाइट हो जाती है, कड़क हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो व्यायाम है शरीर को, व्यायाम जो है वो हमें, योग जो है शरीर को लचीला बनाएगा, लेकिन जो व्यायाम है मांसपेशियों में कड़ापन ला देगा, कड़क कर देगा मांसपेशियों को। और क्या, व्यायाम तीव्रता और प्रबलता पर जोर देती है, जल्दी से, प्रबल रूप से, जबकि जो मांसपेशी है उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। कई बार एक्सरसाइज करते करते मसल्स फट जाती हैं, कई बार देखना जो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं मसल से ढीली हो जाती हैं। तो ये होता है व्यायाम में। और योग में क्या होता है भाई, योग से धीमी गति से किया जाता है और सहन शक्ति बढ़ती है, यानी योग करने वाला व्यक्ति जो है शांत हो जाता है। योगा करने से मन शांत रहता है, मन चित्त शांत रहता है, तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो स्वस्थ रहता है और अच्छा रहता है। उसका साइड इफेक्ट नहीं है योग करने के ना, योग से आपको नुकसान नहीं होगा, जिम करने से नुकसान है भाई, है ना। और क्या, व्यायाम से पाचन शक्ति तेज हो जाती है। व्यायाम करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे तो भाई आपका खाना जल्दी पचेगा, ज्यादा भूख लगती है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, डंबल्स उठा रहे हो, तो ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। इसलिए देखोगे आप जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं खूब प्रोटीन पीते हैं, खूब सारा पाउडर लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं ना। आप देखो तो देखो इसमें क्या होता है, योग से पाचन शक्ति धीरे होती है, यानी खाना धीरे धीरे आराम से बढ़िया पचता है और इसमें भूख ज्यादा लगती ही नहीं है फिर, क्योंकि शारीरिक मेहनत कम हो रहा है, जिससे भूख कम होती है और इंसान कम खाने लगता है, इंसान को मतलब खाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा है। क्लियर। तो अभी योग और व्यायाम में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा, क्या डिफरेंसेस है योग और व्यायाम में, आप खुद से भी लिख पाओगे बहुत सारा। चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन, योगासन से क्या क्या लाभ होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ योगासन, यानी योगासन करने से कोई व्यक्ति योग करता है, कोई भी आसन करता हो, चाहे चक्रासन हो, ताड़ासन हो, सिद्धासन हो, सिंहासन हो, चाहे प्राणायाम हो, कुछ भी आसन करता हो योगा, अगर कोई व्यक्ति योगा करता है उसको फायदे क्या क्या होंगे? एडवांटेजेस, मेरिट्स, बेनिफिट्स, वो सब। तो योगासनों से निम्नलिखित लाभ मिलता है। पहले बताऊं, कोई टॉपिक दिया उसका उत्तर पता तो मुंह उठा के लिख मत दो, पहले थ्योरी लिखो। जैसे यहां लिखा है योगासनों से कई प्रकार के लाभ होते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसा लिख दो थ्योरी। फिर पॉइंट वाइज देखना स्टार्ट करो। नंबर 1, योगासन सारी कपट तथा कलेशों से दूर रखने का सर्वोत्तम साधन है। संसार में जो दुख दर्द है, पीड़ा है, फालतू की जो आपका संसार में जो बहुत टेंशन है, उससे बचने का उपाय क्या है? योगासन। योग से आप बच सकते हैं, मन शांत होता है, डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। योगासनों से शरीर स्वस्थ, सुडौल, सुंदर तथा शक्तिशाली बनता है। योगासन करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सुडौल यानी हेल्दी रहोगे, फिर सुंदर भी दिखेगा, चेहरे पे तेज रौनक आने लगती है। रामदेव बाबा को देखो, आप कितने साल के हो गए भाई, 50-60 तो क्रॉस कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी बॉडी देखो कितने मतलब दिखाई देते हैं बढ़िया से, बाल सारे उनके काले एकदम घने, अभी सफेद नहीं हुए। फिर योगासन शरीर को निरोग, चुस्त तथा फुर्तीला बनाए रखता है। योगासन करोगे तो शरीर निरोग यानी बिना बीमारी वाला, बिना बीमारी का, चुस्त यानी एक्टिव रहोगे और फुर्तीला रहेगा, है ना, यानी आप आलसी नहीं करोगे, आप एकदम तरोताजा रहोगे, एनर्जी भरी रहेगी योगासन करने से। पर जिम करने के बाद व्यक्ति थक जाता है, व्यायाम करने के बाद बैठ जाता है ना। फिर योगासन जरा मतलब बुढ़ापा दूर रखता है ना, योग करने वाले जल्दी बूढ़े नहीं लगते, जैसे मैंने अभी रामदेव का एग्जांपल दिया, ठीक है। और ये हमारी उम्र को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारी मृत्यु का समय और आगे बढ़ जाता है, यानी योग करने वाले ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, कम बीमारियां लगती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, उनकी आयु बढ़ती है, ये सब कहा जाता है। अकाल मृत्यु से, अचानक से हार्ट अटैक वगैरह से नहीं मरते, अगर बीपी शुगर इतना हाई नहीं होता, हार्ट अटैक से नहीं मरते अगर योग करेंगे तो। और क्या है, योगासनों से शरीर को नाना प्रकार की औषधियां नहीं लेनी पड़ती, यानी योगासन करोगे तो भाई अलग अलग प्रकार की खूब सारी आपको दवाइयां, औषधियां, ये सब नहीं खानी पड़ेगी अगर आप क्या करते हो, योग करते हो तो, ठीक है। तो ये सब फायदे भाई किसके? योग के, योगासनों के। योगासनों में से एक बढ़िया है सूर्य नमस्कार। प्राणायाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना, उस पर भी बहुत सवाल आते हैं। और एक सूर्य नमस्कार, अब क्या होता है जान लेते हैं। भाई सूर्य नमस्कार आप समझ गए होंगे, दोपहर 12 बजे तो करेंगे नहीं, सूर्य देवता दोपहर में एकदम धूप में, ये सुबह सुबह प्रातः काल किया जाता है ना, ध्यान रखेंगे। तो सूर्य नमस्कार आसन क्या है भाई? सामान्यतः सूर्य नमस्कार आसन का संबंध उगते तथा छिपते हुए सूर्य को आसनों के साथ साथ प्राणायाम करने के रूप में लिया जाता है। यानी आप सूर्य को देखते हुए, सूर्य की धूप में, रोशनी में, उस समय यानी जब सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है उस समय में आसन करते हो, और उसमें थोड़ा सा सूर्य को देखना, प्रणाम करना, मंत्र बोलना या उस तरह से कुछ चीजें शामिल हो तो इसको सूर्य नमस्कार आसन बोल देते हैं, देखेंगे आप, है ना। जैसे स्कूलों में सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम भी करते हैं कई बार, योग दिवस के रूप में होता है ना ऐसा, ठीक। तो लोग उसी रूप में सूर्य नमस्कार आसन के बाहर अपनों के साथ जो है मंत्र के रूप में सूर्य के 12 नाम बताए जाते हैं। सूर्य के जो 12 नाम हैं, सूर्य नमस्काराय, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकर नमः, जो भी सूर्य के प्राची होंगे 12 नाम जो है सूर्य के, वो बोले जाते हैं। वो बोलने से क्या होता है, थोड़ा सुर में बोलते हैं तो सांस, फेफड़े, हृदय, ये सब चीजों पर असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। तो यही है सूर्य नमस्कार आसन, जिसमें सामान्यतः सूर्य के उगने और छुपने के समय ही प्राणायाम के रूप में किया जाता है। क्लियर? अब इस चैप्टर से और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि योगासन के प्रकार बतलाइए, योगासन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे खड़े होकर किए जाने वाला आसन, बैठकर किए जाने वाला आसन, लेट कर किए जाने वाला आसन, इन सब को एकदम डिटेल में प्रश्न उत्तर के साथ, विधि के साथ पूरा समझाया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक है, उस ऐप में जो कोर्स है वहां पूरा डिटेल में बताया है, तो आप जरूर कोर्स परचेस करें। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के लाभ, उनके नाम, फिर वज्रासन और पद्मासन की विधि बताइए, वज्रासन कैसे करते हैं, पद्मासन कैसे करते हैं, फिर ये आसन करते वक्त सावधानी कौन सी बरतनी है, योगासन करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पीवाईक्यूज है, गेस्ट क्वेश्चन से पहले भी कई बार पूछ चुके हैं और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसको ध्यान में रखें। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करें, इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर डिटेल में आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा, कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप वहां से कोर्स परचेस कर ले। स्टूडेंट्स आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो रिकमेंडेशन मिलते रहे, वरना हो सकता है आगे के वीडियोस कोर्स आपको ना दिखाई दे। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें, और वीडियो अच्छी लगी हो, काम की हो, तो अपने दोस्त फ्रेंड के साथ इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम न्यूज नोटिफिकेशन लाते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।